क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके सीने में कोई सख्त गिल्टी या उबारा सा है? क्या वो छूने से दर्द करता है या कभी महसूस होता है दर्द या कभी नहीं? ऐसी सूरत-ए-हाल में ज़्यादातर ख़वातीन फौरी खौफ़ज़दा हो जाती हैं, क्योंकि दिमाग में फौरी एक लफ़्ज़ आता है कैंसर। लेकिन हकीकत ये है कि ब्रेस्ट लैम्प कैंसर नहीं होता। कई बार ये हार्मोन तब्दीली, इन्फेक्शन, दूध जमने या हल्की सी स्वेलिंग की वजह भी हो सकता है। लेकिन लापरवाही या शर्म की वजह से अक्सर खातन अपना चेकअप नहीं करवाती, तो एक सादा सी गिल्टी वक्त के साथ संगीन बीमारी की शक्ल इख्तियार कर लेती है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ब्रेस्ट लैम्प क्या होता है, क्यों बनता है, इसकी खतरनाक और बेज़र अक़साम कौन सी हैं, इसकी पहचान कैसे करें, इलाज और एहतियात क्या है और कब फौरी डॉक्टर से राब्ता करना जरूरी है। ब्रेस्ट लैम्प दरअसल छाती के अंदर सख्त या नरम उबारा होता है। ये आम टिश्यू से मुख्तलिफ महसूस होता है। यह लैम्प हरकत कर सकता है या एक जगह से दूसरी जमी हुई गिल्टी की तरह भी हो सकता है। ये लैम्प हरकत कर सकता है या एक जगह जमी हुई गिल्टी की तरह सख्त भी हो सकता है। कभी ये छोटा होता है, कभी मटर या अखरोट के साइज का भी हो जाता है। ये लैम्प एक या दोनों सीनों में हो सकता है और कभी सिर्फ माहवारी के कुछ दिनों में महसूस होता है, फिर खुद ही गायब हो जाता है। अब हम आते हैं इसके असबाब की तरफ। ब्रेस्ट लैम्प की कई वजूहात हो सकती हैं। इनका हम इलाज व मुख्तलिफ तरीक़ेकार देखते हैं। नंबर 1 पर फाइब्रोसिस्ट चेंज। एस्ट्रोजन हार्मोन के बढ़ने से ब्रेस्ट में छोटे-छोटे बुलबुले या सिस्ट बन जाते हैं। ये अमूमन दर्दनाक होते हैं और माहवारी के बाद कम हो जाते हैं। नंबर 2 फिब्रोडिनोमा। ये अक्सर नॉर्मल लड़कियों में पाया जाता है। ये नरम और हल्की सी हरकत करने वाली गिल्टी होती है। ज्यादातर 13 से 35 साल की उम्र में ये पाई जाती है। नंबर 3 ब्रेस्ट सिस्ट। 30 से 50 साल की उम्र में ये पाए जाते हैं। ये हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से होती हैं। सबसे पहले सीने में भारीपन और दर्द महसूस हो सकता है। नंबर 4 इन्फेक्शन। खास तौर पर दूध पिलाने वाली खवातीन में गिल्टी के साथ बुखार, उस जगह का रेड होना और स्वेलिंग, दर्द का होना, ये आम सी बात है। अगर ये आपका इन्फेक्शन है तो फौरी डॉक्टर से राब्ता करें। नंबर 5 ब्रेस्ट कैंसर। अब हम आपको थोड़ा से यहाँ ब्रेस्ट कैंसर का बता देते हैं, लेकिन इस मौजू पर आपको तिब जोन हेल्थ केयर पर मुकम्मल एक वीडियो मिलेगी, लिहाजा मजीद मालूमात के लिए आप वो वीडियो देखें। अगर गिल्टी सख्त है और एक जगह जमी हुई है और ये अपने साइज में बढ़ती जा रही है, इसके बाद निप्पल से खून या मादा निकल रहा हो, तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक बात है। आप फौरी किसी डॉक्टर से राब्ता करें और वो आपको मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट बताएगा, क्योंकि ये कैंसर की अलामात हैं। ये चंद निशानियां हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आप इनको नजरअंदाज करते हैं तो आपका काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। सीने में सख्त या नरम गिल्टी का महसूस होना, निप्पल का अंदर धंस जाना, निप्पल से खून या मादा आना, जिल्द पर खिंचाव या उस जगह का रेड हो जाना, सीने का साइज या शेप का बदल जाना और बगल के नीचे गिल्टी का महसूस होना। अगर आप में ये तमाम अलामत पाई जाते हैं तो आप फौरी डॉक्टर से राब्ता करें। अक्सर इन वजूहात को देखकर जो आपका डॉक्टर टेस्ट करेगा उसमें ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड होगी, फिर फाइन नीडल एस्पिरेशन से टेस्ट किया जाता है। गिल्टी से थोड़ा सा मवाद निकालकर माइक्रोस्कोप में इसकी जांच की जाती है। ये वो तमाम टेस्ट हैं जो कि फौरी फर्स्ट एड में किए जाते हैं। मेरी बहनों, इलाज हमेशा बीमारी की वजह के मुताबिक किया जाता है। अगर फाइब्रोसिस्टिक लैम्प है या फाइब्रोडिनोमा है तो अमूमन दवा से ठीक हो जाता है। इसके लिए आपने ज्यादातर विटामिन ए लेना है। ये आपके हार्मोन बैलेंस करने के लिए काफी ज्यादा मुफीद है। अगर लंप ज्यादा बड़ा हो चुका है तो उसको सर्जरी से निकाला जाता है। अगर ब्रेस्ट के अंदर पानी या सिस्ट बनी हो तो इसको निडल के जरिए निकाल लिया जाता है। अगर अल्लाह ना करे किसी को कैंसर लैंप है
تو اس کا ٹریٹمنٹ الگ ہے، اس کی احتیاط الگ ہے، وہ ہم بریسٹ کینسر ویڈیو میں بتا چکے ہیں۔ آئیں اب ہم آپ کو خود معائنے کا طریقہ کار بتاتے ہیں تاکہ آپ گھر میں خود معائنہ کر سکیں۔ آپ نے ہر مہینے خود معائنہ کرنا ہے، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر سینے کا سائز، شکل یا کوئی اور تبدیلی دیکھیں۔ ماہواری ختم ہونے کے 3 دن بعد یہ معائنہ کرنا بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ سگریٹ نوشی، زیادہ چکنائی والی چیز، رات کو دیر تک جاگنے سے مکمل طور پر پرہیز کریں۔ دودھ پلانے والی خواتین دونوں سینے سے دودھ پلائیں تاکہ دودھ جمع نہ ہو۔ اگر کسی کی عمر 40 سال سے زیادہ ہے تو وہ سال میں ایک دفعہ ضرور بریسٹ الٹرا ساؤنڈ کروائے۔ اپنے جسم کے کسی بھی تبدیلی کو نظر انداز نہ کریں۔ بریسٹ کا درد، گلٹی، نپل میں تبدیلی، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں، بلکہ فوری ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ اگر بر وقت چیک اپ کروا لیا جائے، بریسٹ کینسر جیسے خطرناک مرض کو بھی مکمل طور پر شکست دی جا سکتی ہے۔